आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू में परिवार तो प्रभावित है, लेकिन भूख से किसी की मौत नहीं हुई और उचित मूल्य की दुकान पे खाद्य सामग्री ऐसे परिवार जो हितग्राही हैं उन तक पहुंचती रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं एनसीएल के करीब में जो श्रमिक बस्तियां हैं, वहां पर बहुत सारी जगह पर रास्तों को बंद कर दिया गया है। आपातकालीन स्थिति में वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसी एक बस्ती है सेंट्रल वर्कशॉप कॉलोनी के बीच में नेहरू बस्ती, वार्ड क्रमांक 18। और यहाँ पर जिस तरह से रास्तों को बंद कर दिया गया है, ऐसे में खाद्य सामग्री भी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। कल खाद्य सामग्री की गाड़ी आई थी, लेकिन दो रास्ते हैं, उनमें से एक जगह पर बोल्डर को रख दिया गया है, गड्ढे खोद दिया गया है, उसके साथ साथ दूसरी जगह पर बांस लगा दिया गया है। परिवार इंतजार करता रहा। इस बस्ती के अंदर हजारों परिवार जो है वो प्रभावित है, क्योंकि श्रमिक बस्ती है और ऐसे में पिछले काफी समय से उनका काम बंद है और जो सहारा है वो इस उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला गेहूं चावल और जो दूसरी सामग्री है वही है। लेकिन उचित मूल्य की दुकान भी इस स्थिति में पहुंच गई है कि वहां अंदर आने के लिए गाड़ियों को भी इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे बंद कर दिया गया है। जिसने भी इस तरह का काम किया है उसे ये सोचना चाहिए कि अंदर श्रमिक बस्ती है, हजारों परिवार हैं और वो परिवार पिछले काफी समय से प्रभावित हैं। ऐसे में इस तरह से इन रास्तों को बंद कर देने से वो किस तरह की मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं और आखिर इन परिवारों का क्या होगा जो अंदर कैद हैं। और इन रास्तों को बंद करके ऐसा लग रहा है जैसे फिजाओं को भी कैद कर लिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बाउंड्री वॉल आपको दिखाई दे रही होगी और इस समय हम सेंट्रल वर्कशॉप मुख्य मार्ग के पास हैं और अंदर उचित मूल्य की दुकान है। आसपास घनी बस्तियां हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस मौके पर प्रभावित हैं। पिछले काफ़ी समय से लॉकडाउन चल रहा था, जनता कर्फ्यू चल रहा है। ये उचित मूल्य की दुकान है। आप यही बताइए, जो उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्य सामग्री पहुँचनी चाहिए वो कैसे पहुँचेगी? इस तरह से मार्ग अवरुद्ध करके जिला प्रशासन या एनसीएल कौन सा एक बड़ा काम कर रही है, ये तो वही बता सकती है। हमने आपको इससे पहले एक रास्ता दिखाया था जहां पर उसको अवरुद्ध कर दिया गया था। यहां तो बाकायदा बांस बल्ली लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है। आखिर खाद्य सामग्री लेकर गाड़ी उन्हीं दो रास्तों से होकर अंदर आ सकती थी। एक वो रास्ता जो हमने आपको दिखाया था, दूसरा ये रास्ता है। बस्ती में जो लोग रहते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाएं या किसी तरह की खराब स्थिति से गुजरें तो आखिर वाहन या एम्बुलेंस यहाँ अंदर कैसे आ पाएगा? क्या इसके तरफ किसी ने सोचा है? और खाद्य सामग्री जो गाड़ी लेकर आई थी वो भी वापस लौट गई है। तो इस तरह से तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो लोग अंदर उम्मीद लगाए हुए हैं वो अपनी उम्मीद को कैसे बंद करें? जो उचित मूल्य का खाद्य सामग्री लेकर आती हैं, क्या वो गाड़ी यहाँ तक आ रही हैं? यहाँ आई है, लेकिन कल उसको वापस कर दिया गया है। वो खाद्य सामग्री के साथ आई थी? खाद्य सामग्री के साथ आई। वापस कौन कर दिया? एनसीएल के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। क्यों वापस कर दिए? रास्ता नहीं है, यहाँ से गाड़ी नहीं जा पाएगी, इसलिए वापस। तो और कोई रास्ता है जहाँ से गाड़ी अंदर जा सकती है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से पैक। नेहरू बस्ती में उचित मूल्य की दुकान पे खाद्य सामग्री मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है सर, रास्ता भी बंद कर दिया गया है, राशन का सामान बंद है चारों तरफ से। हम लोग घर में छोटे छोटे बच्चों को लेके परेशान हैं। घर में कहीं से खाना पीना नहीं मिल रहा है। नौकरी चाकरी भी चारों तरफ से बंद हो गई है। कहाँ जाएं हम लोग? खाद्य पदार्थ कल आया था तो उसे भी सिक्योरिटी वाले मना कर दिए, रास्ता बंद कर दिए, आके वहाँ पे माटी गिरा दिए हैं। हम लोग चारों तरफ से परेशान हैं। घर से निकलना बंद कर दिए हैं कि घर में ना निकलिए। हम लोग घर से भी नहीं निकल रहे हैं तो घर में भूखे ना मर जाएंगे हम लोग? कितने दिन हम लोग जिंदा रहेंगे अंदर रह के? लेकिन शासन की ये जो उचित मूल्य की दुकान है ये काफी बड़ा सहारा है ऐसे मौके पर जब काम प्रभावित है। लेकिन अगर खाद्य सामग्री यहाँ पे भी नहीं मिल पाए तो परिवार कहाँ जाएगा? वही तो समस्या है सबसे बड़ी सर। हम लोग कहाँ जाएं यार? सरकार का नियम है कि यहाँ से मत निकलिए, घर में ही रहिए। और घर में रह के हम लोग माटी खा के थोड़ी जिंदा रह पाएंगे, हवा खा के थोड़ी जिंदा रह पाएंगे। खाना दाना भी जरूरी है और ये मिल नहीं रहा है। बच्चे भी बेचारे छोटे हैं। छोटे हैं। स्कूल का भी प्रॉब्लम था, वो भी हम लोग किसी तरह से झेल रहे हैं। लेकिन खाना के बगैर तो बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, सब लोग मर रहे हैं। किसी तरह से अपना जीवन यापन इस खाद्य पदार्थ के जरिए भी करते थे तो वो भी बंद कर दिया है। अच्छा, ये कितने परिवार होंगे यहाँ अंदर जो प्रभावित हैं? यहाँ पे कम से कम 200-250 परिवार हैं, जिनमें हजारों लोगों की जनसंख्या आती है और ये सब परेशान है सर। मार्ग अवरुद्ध है और बस्ती के अंदर जो लोग हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हैं।
तो आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की स्थितियों से वो गुजर रहे हैं। गाड़ी आई गल्ला वाली और चले गई, हम लोग गरीब आदमी कैसे खाएं कैसे जिए, कहाँ का करें हैं, घर भीतर मरे हैं, ये कैसा नियाव है, मैंने कहाँ जाए, बोल रहे हैं घर से बाहर न जाइए अंदर ही रहिए, तो हम लोग मरे, बच्चे छोटे छोटे हैं, का करे, का खाएं का पिए। नहीं, इस समय की जो स्थिति है घर में रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे संसाधन भी मिलते रहना चाहिए जिससे पेट चलता रहे। हाँ, वो गल्ला भी मिलता था, वो भी बंद हो गया, नहीं मिला है, 70 मिल गया, यह नहीं मिला। नहीं, कल तो गाड़ी आई थी, ये पता चला जो खाद गाड़ी आई है लौट गई। क्यों है बंद है गाड़ी, कहाँ से आए, पूरा बालू गिट्टी गिरा दिए हैं, ढोका गिरा दिए हैं, पूरा जाम रास्ता कर दिए, कहाँ से गाड़ी आए, कहाँ से आदमी आए। खाद्य सामग्री यहाँ तक नहीं आने की वजह से किस तरह से लोग प्रभावित हैं ये आपके सामने ही है। ये क्या मामला है? कल खाद्य सामग्री लेकर जो गाड़ी आई थी वो वापस लौट गई, मार्ग अवरुद्ध है, तो ऐसे में जो श्रमिक बस्तियों में लोग प्रभावित हैं, काफ़ी समय से दुकानें बंद हैं, लगातार लॉकडाउन चल रहा है, जनता कर्फ्यू चल रहा है, तो उनका पेट कैसे भरेगा? सबसे पहले शफी भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्ड 18 की जो जनता है दोहरी मार झेल रही है। इस खाद्यान्न व्यवस्था को लेकर के जब से लॉकडाउन चालू हुआ है उस समय से ये दोहरे मार झेलते हुए और यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं उसको एक सोचने की आवश्यकता है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पर ध्यान दिया और मुझे उम्मीद है कि आपके खबर से यहाँ के जो श्रमिक साथी हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को लाभ मिलेगा। भाई साहब, ये जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है जो हमारे पीछे है, उसको जाने का ये एकमात्र रास्ता है। यहाँ से वाहन जाता है और शासकीय उचित मूल्य की दुकान पे गल्ले को उतारता है। बिक्री केंद्र है, ये अभी तत्काल बना है। हमारे इस वार्ड में 2 बिक्री केंद्र बनने थे। गोलाई बस्ती का जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान बननी थी वो बनी नहीं, वो रोक दिया गया। और अब ये जो केंद्र यहाँ खुल गया ये नेहरू मोहल्ला के लिए, लेकिन इससे बड़ी आबादी गोलाई बस्ती में है। जहाँ पे पहले गल्ला बंटता था वहाँ पे गल्ला बंटना बंद हो गया। मैंने प्रशासन से कहा कि जहाँ बट रहा था वो गोलाई का गोलाई में बंटवा दें, यहाँ का यहाँ बंटवा दें, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज के समय में ये एनसीएल ने जो रास्ता बंद किया ये एकदम निर्दयीपूर्ण निर्णय रहा। इससे कोई कोरोना महामारी जो है कम नहीं होती है। राशन जाने से कुछ नहीं, ये बस्ती के लोग बिगड़ गए हैं। अच्छा, इसमें श्रमिक बस्तियों में कितने परिवार रहते होंगे? कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ की आबादी है। यहाँ के लोग दवाई कराने के लिए नहीं निकल सकते हैं, राशन लेने के लिए नहीं निकल सकते हैं, चारों तरफ से पैक है। आज कोई आपदा आ जाए, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाए, आगजनी हो जाए, कुछ हो जाए, फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता है। मतलब बहुत दुर्दशा कर दी गई है, आतंक का माहौल बना दिया गया है। कोरोना के नाम पे गल्ला मिलना तो दूर है, गल्ला तो मिलेगा ही नहीं। जब गल्ला यहाँ गिरेगा नहीं तो यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा। नहीं, कल आके लौट गया है, तो सबसे दुखद स्थिति तो ये है कि गल्ला आया और आके लौट गया। इस विपदा में लोग इंतजार करते हैं कि कोई उन तक खाद्य सामग्री तो किसी तरह से पहुंचे, लेकिन आके लौट जाए, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत निर्दयीपूर्ण निर्णय है एनसीएल का और हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, हमारे जिले का प्रशासन, इनका ये निर्णय जो है एकदम निर्दयीपूर्ण है। एक तरफ सरकार कह रही है कि गरीबों को 3-3 माह का फ्री में जो है राशन देंगे। हमको आप बताइए, गोलाई बस्ती का आदमी आएगा यहाँ आते तक में उसको 3-3 बैरिकेड पार करने पड़ेंगे, और यहाँ आएगा जब तो उसको कोटा में राशन नहीं मिलेगा कि राशन है ही नहीं। भाई साहब, आप आए होंगे, आपको कई बैरिकेड यहाँ तक आने में मिले हैं। आप बताइए कि इनको राशन कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो गिरा नहीं, गिरेगा तो भी नहीं मिलेगा। मेरा आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि गोलाई बस्ती के लोगों को गोलाई बस्ती में जो है राशन वितरण कराया जाए और नेहरू बस्ती के लोगों को यहाँ से रास्ता दे करके गल्ला गिरवा करके इनको भी राशन वितरण। एक तरफ इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट है और दूसरी तरफ इनके सामने ही जो उचित मूल्य की दुकान है उसमें ताला लगा हुआ है, जो पिछले काफी समय से मदद के लिए परेशान हैं और वो अपने सामने ही देख रहे हैं कि वो गाड़ी इनके पास से ही लौट जा रही है। लेकिन जिस तरह की स्थितियों से लोग गुजर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस मौके पर जब मदद की जरूरत है तो लोग ऐसे लोगों के प्रति उदासीन हो गए हैं जो इन बस्तियों में रहते हैं, और ये सवाल हजारों परिवार का है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।